14 अगस्त को तमाम पाकिस्तानी पूरे जोश और जज्बे के साथ इस दिन को यौम आज़ादी के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। इसके साथ साथ तमाम मसीही भी इनके शाना बशाना मुल्क पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए दुआ करते हैं। और मैं भी आप सबको ये इनकरेज करना चाहता हूँ कि ज़रूर अपने मुल्क की तरक्की और अफजूनी के लिए दुआ करें। खुदावंद हमारे मुल्क को तरक्की और अफजूनी अता करे और इस मुल्क की सरहदों को महफूज रखे, हमारे तमाम इदारों को खुदावंद महफूज रखे और हर तरह से इन्हें बरकत दे, सलामती दे। इसके अलावा वो तमाम लोग जो अपने ज़ाती मफादात के लिए, अपने ताल्लुकात की नुमाइश के लिए और सियासी प्रोपेगंडे के लिए चर्चेज़ में मुख्तलिफ़ तकरीबात का एहतमाम करते हैं। मैं उन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि खुदारा ऐसे तमाम प्रोग्राम्स जिनमें आप कोई फ़न करना चाहते हैं, हल्ला गुल्ला करना चाहते हैं, कोई नाच रंग या और किसी तरह से आप इस प्रोग्राम को बेहतर तौर से सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो ये चर्च इसके लिए मुनासिब जगह नहीं है। खुदारा इन तमाम प्रोग्राम्स को आप चर्च हुदूद से, चर्च के प्रेमिसेस से ज़रूर बाहर सर अंजाम दें, लेकिन चर्च को इस मकसद, इस पर्पस के लिए इस्तेमाल न करें। इसके साथ साथ मैं आपकी तवज्जो 16 अगस्त 2023 के उस इंसानियत सोज वाक़े की तरफ भी दिलाना चाहता हूँ जब जड़ावाला में तकरीबन 26 चर्चेस को जला दिया गया, बहुत सारे मसीही घरों को नज़र आतिश कर दिया गया और इसके अलावा बहुत सारे मसीहियों को बेघर कर दिया गया, उनके घरों में लूट मार की गई और बहुत सारी मसीही ख़वातीन अपने बच्चों को लेकर उनकी जान बचाने के लिए नंगे सरों बाज़ारों में से घूमती हुई मीलों सफ़र करके महफूज मकामात तक पहुंची। और बहुत सारी ख़वातीन ने, बच्चों ने, मर्दों ने खेतों में, जब वहाँ बहुत शदीद किस्म की गर्मी थी, वहाँ पर रातें गुजारी और उन तमाम इलाकों में एक अजीब किस्म का खौफ व हिरास फैलाया गया। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस दफ़ा ज़रूर आप उन तमाम मसीहियों को भी अपनी दुआओं में याद रखें जो अभी तक इस सदमे से बाहर नहीं निकल सके हैं और इस खौफ व हरास के साए आज भी उन पर मुंडला रहे हैं। खुदारा आप ज़रूर इन लोगों को भी अपनी दुआओं में याद रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।